चलिए। हम्म, हम्म। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें उस क्षेत्र में एक धारावाही चालक रखते हैं तो उस पर लगने वाले बल के लिए हमने क्या देखा था, व्यंजक देखा था। ठीक है। अब इसी का एक पार्ट टू भी है। अभी हमने कौन सा रखा है, देखो, एक धारावाही चालक लिए थे तो उस पर लगने वाला बल देख रहे थे। ठीक है। अब जो धारावाही चालक लेंगे वो हम दो धारावाही चालक लेंगे एक साथ, और उनके बीच लगने वाले बल के लिए क्या करेंगे, हम व्यंजक निकालेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा हेडिंग है, सेम है हेडिंग, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, दो धारावाही चालक ले रहे हैं। तो देखो क्या क्या होगा हमारा आज का हेडिंग, दो धारावाही, दो विद्युत धारावाही, विद्युत धारावाही चालकों के बीच बल, चालकों के बीच बल। ये इंपॉर्टेंट है ना। 25 या 24 में आया था ये, याद रखना भाई। ठीक है। इसमें क्या होगा, दो धारावाही चालक लेंगे तो इसका दो दो डायग्राम बनता है ना। उन दोनों डायग्राम को पहले मैं डायग्राम ही बना रहा हूँ ताकि मेरे को थ्योरी समझाने में थोड़ा सा इजी होगा। देखो मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ना। ये ऐसे एक लेंगे हम, एक सेकंड में सीधा वाला निकाल लेता हूँ। हम ऊपर से ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ। यहाँ से एक सेकंड, ड्रॉ तो नहीं हो रहा है, एक सेकंड ना, मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। हम्म, ये ऐसे। हम्म, चलो ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये एक धारावाही चालक हुआ। ये इसी के ऐसे सिमिलर क्या करेंगे, एक और लेंगे। ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ये पी क्यू, और ये हो जाएगा आर एच। यहाँ पे ऐसे आप डायग्राम से देख लेना एक बार। ये हो जाएगा एफ, और ये भी हो जाएगा एफ। ठीक है। इसमें धारा I1 और इसमें धारा I2। ये एक सीधा है। अब इसी का एक और डायग्राम बनता है कुछ इस प्रकार से। इसको भी आपको बनाना है, मतलब एग्जाम में भी आप क्या करोगे, दो डायग्राम बनाओगे। ठीक है। एग्जाम में भी आपको क्या करना है, दो डायग्राम बनाना है। ये इस प्रकार। अरे, ये तो सेव हो जा रहा है, रुक जाओ। ड्रॉ करना। हम्म, माइनस प्लस। सेम इसी प्रकार इस तरफ भी बनाना है एक हमको। एक बार आप डायग्राम बुक से देख लेंगे, लेकिन याद रखना दोनों डायग्राम आपको बनाना है। ये इस प्रकार से दो डायग्राम हम लेंगे। ठीक है। चलिए होगा क्या, हम इसके व्यंजक के लिए निकालेंगे सीधा। हम मान लो पी क्यू व आर एस दो धारावाही चालक है। ठीक है। दो लंबे सीधे धारावाही चालक है, धारावाही
चालक है जो कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत एक दूसरे के एक दूसरे से एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। हम मान लेते हैं कि कहाँ पे है ये दोनों, डी दूरी पर स्थित है। ठीक है। यदि चालक पी क्यू में I1 धारा प्रवाहित हो तो I1 धारा प्रवाहित हो तो उससे डी दूरी पर स्थित उससे डी दूरी पर स्थित चालक आर एस के चालक आर एस के किसी बिंदु पर किन्हीं बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू नॉट आई I1 और ये हो जाएगा 2πD। ये सूत्र कहाँ से आया मैं बता रहा हूँ। ठीक है। हमने अभी जस्ट पढ़ा था, क्या कौन सा वाला पढ़ा था, कल की क्लास में हमने एक पढ़ा था ना, मैंने आपको सीधे लंबे वाला अक्ष वाला पढ़ाया था। उसमें क्या होता है, अगर हम असीमित लंबाई का लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आता है। यहाँ पे 2πr आया होगा, लेकिन 2πr के जगह पे हमने 2πd लिखा है। डी इसलिए लिखा है क्योंकि हमने डिस्टेंस क्या लिया है, डी लिया है। अगर डिस्टेंस हम r लेते तो यहाँ पे क्या लिख देते, हम 2πr लिखते। ठीक है। हमने डिस्टेंस क्या लिया है, हमने डिस्टेंस लिया है डी, इसी वजह से क्या लिया है, डी लिया है। ठीक है। और I1 धारा प्रवाहित हो रहा है, इसलिए I1 के कारण निकला है ना। और ये B1। समझ में आया ये फार्मूला कैसे आया है। इस वाले स्लाइड में शायद वो वाला नहीं है मेरे हिसाब से। हम्म, एक मिनट में चेक कर देता हूँ कौन से वाले से आता है ये। अच्छा, परिनालिका में तो भी हम इसका यूज कर नहीं, परिनालिका में इसका यूज नहीं करते हैं। एक सीधे धारावाही चालक मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, स्टार्टिंग के क्लास में, है ना। सीधे धारावाही चालक जो पढ़ाया था वो वहां से आया है। ठीक है। पहला ही व्यंजक मैंने पढ़ाया था आपको, किसके बाद, बायोसेवर्ट के नियम के बाद। जब मैंने आपको पहला व्यंजक पढ़ाया था, याद करना, बायोसेवर्ट के नियम के बाद जब मैंने आपको पहला व्यंजक पढ़ाया था, उसके केंद्र वाला पढ़ाया था, केंद्र के बाद मैंने लंबाई वाला पढ़ाया था, तो वहां से आया है। ये एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे 2πr आता है, तो r के जगह पे हमने क्या लिया है, d लिया है। ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, सर ये सूत्र कहाँ से आया है। ठीक है। यदि चालक RS में धारा I2 प्रवाहित हो रही हो तो इस चालक की L लंबाई में लगने वाला बल लगने वाला बल कल मैंने आपको बताया था, कोई चालक है उसमें धारा प्रवाहित होता है तो कितने का बल लगता है। F इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, I L B साइन थीटा निकाला था कल। देखो लास्ट क्लास में, ये देखिए ये वाला व्यंजक। ठीक है। अगर कोई भी एक धारावाही चालक है तो उस पर कितने का बल लगता है, उसमें प्रवाहित धारा, उसकी लंबाई और बी वेक्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा धारा बह रहा है, दूसरा धारा बह रहा है, और बी कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि भाई ये दोनों चालक के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो इतना ही होगा ना, सेम रहेगा ना। दोनों चालक के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा, सेम होगा। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा I2 L B1, और ये हो जाएगा साइन
90, ठीक है। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा I2L और ये हो जाएगा B1, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से स, ये इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर B1 का मान रख दो। समीकरण 1 में B1 का मान रखोगे तो क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा I2, ये हो जाएगा L। देखो B1 का मान क्या क्या आया है, इधर आया है म्यू नॉट I1 और नीचे में आया था 2 पाई D, यही आया था। इसको हम लिख सकते हैं थोड़ा अरेंज करके, कैसे लिख सकते हैं, I1 और I2 को एक साथ लिख सकते हैं, I1 I2 और ये हो जाएगा म्यू नॉट और 2 पाई D और इनटू में हो जाएगा L, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अतः चालक के प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में कार्य करने वाला बल, कार्य करने वाला बल, अगर प्रति एकांक लंबाई में निकालेंगे तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई L हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो तो स्मॉल f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 I2 म्यू नॉल और ये क्या है, L है, और पूरे के बट्टे में क्या आएगा 2 पाई D और पूरे के बट्टे में L, ये वाला L इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक सेकेंड ना, F ऊपर आएगा ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो ऊपर वाला बट्टे में आया है तो ये तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। F इज इक्वल टू कितना आएगा, I1 I2 म्यू नॉट और बट्टे में आ जाएगा 2 पाई D, ठीक है। ये किसके लिए निकला, एक के लिए निकला, ठीक है। इसी प्रकार, इसी प्रकार चालक P क्यू के प्रति एकांक, चालक P क्यू के प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल, कार्य करने वाला बल क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम F डैश, ये भी इतना ही आएगा I1 I2 म्यू नॉल I1 I2 और 2 पाई 3, तो ये निकल जाएगा इन दोनों के लिए बल। तो यहां तक आपको क्या करना है, निकालना है, ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा है, याद रखना डायग्राम आपको दोनों बनाना है, ठीक है। समझ में आया कहीं पे किसी को समस्या, कहीं पे किसी को समस्या तो नहीं आया, बताओ। ठीक है, चलिए दोबारा देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, दो चालक है पी क्यू और आर एस, ठीक है, जो सीधे लंबे धारावाही चालक है, ठीक है। और ये एक दूसरे से कितने के डिस्टेंस पे है, डी के डिस्टेंस पे हमने माना है, आर नहीं माना है, डी माना है, ठीक है। आप आर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने क्या माना है कि डी दूरी पर ये एक दूसरे से क्या है, डी दूरी पर स्थित है। पी क्यू में कौन सी धारा बह रही है, I1 धारा बह रही है, और आर एस में कौन सी धारा बह रही है, I2 धारा बह रही है। अगर पी क्यू सीधा लंबा चालक है तो उसके कारण क्या होगा, किसी बिंदु पर क्या निकलता है, चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। तो I1 धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके कारण उसके उससे डी दूरी पर क्या है, एक दूसरा चालक है आर एस, तो इस दूसरे चालक के किसी बिंदु पर कितना निकलेगा, B1 इज इक्वल टू निकलेगा म्यू नॉल I1 2 पाई D। ये सूत्र आप पहले वाले जो व्यंजक है ना उससे देखना, वो वहां से आया है। क्या होता है, ऐसे एक सूत्र लिखते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉल I 2 पाई R, ये सूत्र यहाँ से आया है। R के जगह पे हमने क्या लिया है, D लिया है, और I के जगह पे I1, क्योंकि इसमें I1 धारा बह रहा है। अच्छा, हम
दो बार जब निकालते हैं दोनों में अलग नहीं, अभी इसके कारण इसने इस पर निकाल रहे हैं, ठीक है। पीक्यू के कारण कहाँ पे निकाल रहे हैं, आर एस पे निकाल रहे हैं। अब आर एस में क्या करते हैं, हम आर एस के कारण पीक्यू पर नहीं निकालते हैं, बल्कि आर एस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। आर एस में क्या है, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है ना, तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है, और उसका बल का मान कितना आता है, इतना आता है। तो आर एस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, आर एस किस में स्थित है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, और इस पर एक बल लगेगा इसकी लंबाई में, तो वो बल कितना हो जाएगा, जितना इसमें धारा बहेगा I2, इसकी लंबाई होगी L, और जितना का चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B1 है, तो इतना यहाँ पे लगेगा। ये सूत्र कहाँ से आया, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ये सूत्र यहाँ से आया, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री होता है, क्योंकि थीटा जो होता है वो किसके किसके बीच का एंगल होता है, चुंबकीय क्षेत्र और बहने वाली धारा के बीच का एंगल होता है, या लगने वाला बल और बहने वाली धारा के बीच का एंगल होता है, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, आपके पास जो वैल्यू आएगा वो I2L B1 आएगा। B1 की वैल्यू पुट करोगे तो B1 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉल I1 2 पाई D। यहाँ से क्या करेंगे, I1 और I2 को एक साथ लिखे हैं, L को ऐसे पीछे में लिख रहे हैं, और म्यू नॉल यहाँ पे है। ये जो बल निकला है वो कहाँ निकला है, पूरे चालक पर। ये इतना लंबा एल लंबाई का पूरा चालक है, तो इस पूरे चालक पर लगने वाला बल क्या है, कैपिटल एफ है। अगर हम एकांक लंबाई पर निकालते हैं, तो एकांक लंबाई पर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, जो बल है उसको हम क्या करेंगे, एल से डिवाइड कर देंगे, तो एकांक लंबाई पर निकल जाएगा। तो हमको एकांक लंबाई पर निकालना है, तो ये जो बल का मान आया है ये, इसको क्या करेंगे, एल से डिवाइड करेंगे, और एल से डिवाइड करेंगे तो ये वाला एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला एल कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, इतना। आप चाहो तो इसको म्यू को सामने में लिख लीजिए, म्यू को ऐसे सामने लिख लो, ठीक है। तो ये किस पर हुआ, आर एस पर हुआ, ये किस पर हुआ, आर एस पर हुआ। इसी प्रकार पी के ऊपर निकालोगे तो पी के ऊपर भी इतना ही निकलेगा, बस एफ को एफ डैश लिख देंगे, हो जाएगा। एक लाइन और बढ़ा सकते हो, एफ व एफ डैश की दिशाएं, एफ व एफ डैश की दिशाएं विपरीत होंगी, विपरीत होंगी, अतः एफ वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ डैश वेक्टर। तो कई बार आपको ये पूछ दिया जाता है, ये सिद्ध कीजिए करके ये आएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस एफ डैश, तो आपको क्या करना है, यही वाला बनाना है। हो सकता है इसको F1 F2 लिख दे, है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को बनाना है। ठीक है, समझ में आया, आया ना समझ में।